लो भाइयों, इस वीडियो के अंदर अपने पर बात करेंगे जो कल से यहाँ पर श्रीलंका वुमेन्स और न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में 3 मैच की T20 सीरीज होगी। तो उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा जो ओडीआई मैचेस हुए हैं उसमें कौन से प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा है। बस आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को अंत तक वॉच करना है, आपको एक एक पॉइंट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो भाइयों, ये जो मुकाबला है ना, मुकाबला स्टार्ट होगा कल मॉर्निंग में 11:45 पर मैच स्टार्ट होगा। ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। और मैच जो है वो खेला जाएगा हगली ऑल क्राइस्टचर्च के अंदर, जो कि न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो न्यूजीलैंड को इनकी कंडीशन पता है क्योंकि भाई इनके घर पे मैचेस हो रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इस मैच में टॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है। उसी के साथ में एक और चीजें जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, टॉस तो रहेगा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा पिच रिपोर्ट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। तो फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। जुड़ने के दो तरीके हैं, एक तो देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरा, कमेंट सेक्शन में आप जाओगे, वहां पर जो पहला कमेंट आपको मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप बहुत ही आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत जरूरी है क्योंकि लास्ट मोमेंट अपडेट मैंने आपको बताया कि यहीं पर आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं अभी हेड टू हेड रिकॉर्ड की। तो दोनों टीमों के बीच में 14 T20 मैच हुए हैं। श्रीलंका की टीम 1 जीती है और न्यूजीलैंड की टीम 13 जीती है। तो हेड टू हेड में अगर अपन बात करें तो न्यूजीलैंड वुमेन्स का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी रहा है। ये चीज आप ध्यान में रख के चलेगा। अब वेन्यू की बात करूं तो यहाँ पर जो लास्ट 5 मैच हुए ना वुमेन्स T20 के, 2 जीते बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 3 में चेज हुआ है। और जो लास्ट 5 मैच यहाँ पर हुए, फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 7 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 11 विकेट, स्पिनर्स को 3 विकेट है। मतलब स्पिनर्स को यहाँ पर कम मदद मिलती है एज कंपेयर टू पेसर्स। ये चीज आप ध्यान में रखना। एवरेज स्कोर 130 से 150 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखो पहले बात करेंगे श्रीलंका वुमेन्स की टीम की। तो यहाँ से ओपन करती है चमारी अटापट्टू, यहाँ से विश्मी गुणरत्ने, फिर यहाँ पर आती है हर्षिता माधवी, कविशा दिल्हारी, नीलाक्षी डिशिल्वा, अनुष्का संजीवनी, इमेश दुलानी, फिर यहाँ पर सुगंधिका कुमारी है, इनोशी प्रियादर्शनी है, अचिनी कुलासूर्या है और ऐसे चेतना विमुक्ति। तो ये इनकी टीम का मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। मेन बॉलर इनमें कौन कौन है, सुगंधिका कुमारी है, इनोशी प्रियदर्शनी है। इनके अलावा आप देखोगे कविशा दिल्हारी मेरे हिसाब से मोस्ट लाइकली पूरे ओवर डालेंगे, चमारी अट्टापट्टू हैं और बाकी जो ओवर बच जाते हैं वो यहाँ पर अचिनी कुलासूर्या और चेतना विमुक्ति डाल सकती है। ठीक है, स्टैट्स की बात कर लेते हैं अब इनके। तो देखो चमारी अट्टापट्टू के नाम ना हेड टू हेड में अगर आप देखो 14 मैच में 332 4 विकेट है और वेन्यू पर अगर आप देखोगे 3 मैच में 81 2 विकेट है। तो अच्छा रिकॉर्ड है दोनों जगह पे हेड टू हेड वेन्यू पे। अभी जो 3 ओडीआई हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, उसमें क्या किया इन्होंने, 9 है, 11 2 विकेट है, 5 1 विकेट है। रन उतने नहीं बने हैं लेकिन बॉलिंग भी ये साथ के साथ करती है। ये चीज आप ध्यान में रखना। तो सीबीसी की एक बहुत बढ़िया चॉइस रहेंगी चमारी अट्टापट्टू। यहाँ से आएंगे विश्मी गुणरत्ने हैं। हेड टू हेड में आप रिकॉर्ड देखो बहुत गंदा है, वेन्यू पर खेले नहीं। अभी जो 3 ओडीआई खेले इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें 30 8 और 6 का स्कोर था इनका। हर्षिता माधवी है, 7 मैच खेले, हेड टू हेड में 142 रन है और 66 59 8 ये इन्होंने अभी 3 ओडीआई खेले, उनका परफॉर्मेंस है। और ध्यान रखना बैटिंग फर्स्ट में अगर पहले बैटिंग कर रही है ना श्रीलंका, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। कविशा दिल्हारी ये भी एक ऑलराउंडर है चमारी अट्टापट्टू के जैसे। हेड टू हेड में 7 मैच में 31 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म जो अभी ओडीआई हुए वहां पर 6 25 1 विकेट 45 0 विकेट है। तो बढ़िया प्लेयर है। तो अगर श्रीलंका वुमेन्स पहले बैटिंग करती है तो ये 3 बैटर्स मेरी टीम में जरूर रहने वाली है। ये चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर यहाँ पर वो है नीलाक्षी डिसिल्वा है। हेड टू हेड में आप देखो 10 मैच में 97 0 विकेट है। वेन्यू पर 1 मैच में डिड नॉट बैट है और अभी जो ओडीआई हुए उसमें 17 20 और 45 के हैं। ग्रैंड लीग वगैरह के अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आएंगे ऐसे अंशुका संजीवनी है। हेड टू हेड में 10 मैच में 77 है। वेन्यू पर 1 मैच में 2 है। रिसेंट फॉर्म ओडीआई का है 2 13 23 है। इमेशा दुलानी है, T20 के 2 मैच में 6 रन है। हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट, रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग और 6 है। सुगंधिका कुमारी, अब आप इनका रिकॉर्ड देखो एक बार। हेड टू हेड में न्यूजीलैंड वुमेन्स के खिलाफ 10 मैच में मात्र 3 विकेट है, जो कि बहुत कम है। और वेन्यू पर भी 1 मैच में 1 विकेट है। अभी जो ओडीआई चल रहे थे, पहले मैच में तो बारिश की वजह से इनकी बॉलिंग आई नहीं थी, दूसरे में 11 0 विकेट है, तीसरे में 2 रन 3 विकेट है। तो अगर श्रीलंका वुमेन्स पहले बॉलिंग करती है तब तो आप इनके बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर मान लो श्रीलंका सेकंड इनिंग में बॉलिंग कर रही है तो फिर ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी। ये चीज आप ध्यान में रख के चलिएगा। नेक्स्ट जो प्लेयर है इनोशी प्रियदर्शनी है। 4 मैच में 4 विकेट है, ऑफ स्पिनर है। रिसेंट फॉर्म 2 0 विकेट 1 0 विकेट 0 विकेट, नो बैटिंग 0 1 विकेट है।
अश्विनी कुलसूर्या हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट है, रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग 1 विकेट है। और चेतना विमुक्ति अभी जो 3 ओडीआई हुए वहां पर 7 रन की और 10 ओवर डाले थे लेकिन विकेट लेस थी। तो देखो बॉलर में अभी श्रीलंका वुमेन्स के नहीं रख रहा हूं, इनके बॉलर में सिर्फ रखूंगा इनोशी और सुगंधिका कुमारी को, लेकिन वो भी कब, जब श्रीलंका की टीम पहले बॉलिंग करेगी, क्योंकि आप भी समझदार हो कि भाई न्यूजीलैंड की टीम का होम ग्राउंड है, उनको एडवांटेज है। तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग कर रही है तो सेकंड इनिंग में इनके बॉलर उतने काम आपके नहीं आएंगे, ये चीज आप ध्यान में रखना। इनके अलावा बेंच पर कौन कौन है, सचिनी निशानला है, यहाँ से कुशानी है, यहाँ से मनुदी है, रश्मिका सेवंदी है और इनके अलावा एक और प्लेयर है यहाँ से मलकी मडारा। तो सब प्लेयर के स्टेट्स मैंने दिए हुए, आपको दिक्कत उसकी नहीं लेनी है। इनकी तरफ से स्टार्टिंग ओवर डाल सकती है अटापट्टू, सुगंधिका कुमारी और चेतना विमुक्ति। डेथ में आ सकती है अटापट्टू, दिलहारी और सुगंधिका कुमारी। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी कि न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम की। तो यहां से ओपन करेंगे इनकी कप्तान सूजी बैट्स और जॉर्जिया प्लिमा, फिर इमा मिकलॉयड आ सकती है क्योंकि ये ओडीआई जो अभी हुई ना वहां पर वन डाउन ही खेल रही थी। इसके बाद में ब्रुक हेलिडे हैं, मेडी ग्रीन, पॉली इंग्लिश है, फिर यहाँ पर जेस कर है, ईडन कार्सन है, ब्री इलिंग है, रोजमेरी मेयर है और फ्रांस जोन्स है। इनकी जो मेन बॉलर रहेंगी मोस्ट लाइकली ये जो 5 है ना यही इनकी मेन बॉलर रहेंगे, लेकिन अगर इनमें से किसी को मार पड़ती है तो एक आध और मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रुक हेलिडे डाल सकती है। सूजी बैट्स भी ओडीआई में बॉलिंग करवा रही थी, लेकिन यहाँ पर बॉलिंग करवाएंगी या नहीं करवाएंगी कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये टी20 में उतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाती है। अब रिसेंट फॉर्म देखोगे सूजी बैट्स के नाम हेड टू हेड में 14 मैच में 536 का एवरेज 6 विकेट है, इस वेन्यू पर 6 मैच में 156 1 विकेट है। रिसेंट फॉर्म जो अभी ओडीआई हुए वहां पर 1 विकेट है, 5 1 विकेट है, 53 0 विकेट है। बढ़िया फॉर्म है, बढ़िया प्लेयर है, बिल्कुल आपको टीम में तो रख के ही चलना है। जॉर्जिया प्लिमर हेड टू हेड में 5 मैच में 72 है, वेन्यू पर 5 मैच में 66 है। अभी जो रिसेंटली ओडीआई खेले वहां पर 41 39 नो बैटिंग 28 112 और ये हार्ड हिटर प्लेयर है, बहुत तेजी से रन बनाती है। ईमा मैक्लोइडे अभी जो 3 ओडीआई हुए वहां पर 10 रन है, रिसेंट फॉर्म नो बैटिंग 6-4 नो बैटिंग कुछ खास नहीं है। ब्रुक हेलिडे ये इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि ये देखो बैटिंग तो नंबर 4 पे कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर टीम को जरूरत पड़ती है तो एक आध ओवर की बॉलिंग भी आपको दे देंगी। हेड टू हेड में 5 मैच में 24 0 विकेट है, वेन्यू पर 7 मैच में 148 3 विकेट है। रिसेंट फॉर्म अभी जो ओडीआई हुए नो बैटिंग 6 0 विकेट 36 1 विकेट है। तो अगर न्यूजीलैंड वुमेन्स की टीम चेस कर रही है जैसा अपन मान के चल रहे हैं तो ये जो 3 बैटर है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेंगी। इनके अलावा मेडी ग्रीन को देखो ज्यादातर लोग लेंगे, लेकिन अगर न्यूजीलैंड की वुमेन चेस कर रही है और ये नीचे बैटिंग कर रही है नंबर 5 के करीब, तो फिर मैं इनको टीम में नहीं रखूंगा। हेड टू हेड में 7 मैच में 53 है, वेन्यू पर 8 मैच में 185 5 विकेट है। रिसेंट फॉर्म ओडीआई का है, नो बैटिंग 100 32 1 विकेट, लेकिन यहाँ पर देखो इनको उतनी बैटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि टी20 है। पॉली इंग्लिश है, यहाँ पर देखो टी20 में 79 मैच में 1099 रन है, वेन्यू पर 5 मैच में 94 है। रिसेंट फॉर्म जो अभी ओडीआई है वहां पर नो बैटिंग 34 नॉट आउट 9 नॉट आउट है। लोगों ने लिया हुआ है सजीवनी को, लेकिन मैं यहाँ पर पॉली इंग्लिश के साथ ही जाऊंगा क्योंकि इसको विकेट कीपिंग से पॉइंट मिलने के चांस रहेंगे। जेस कर है, हेड टू हेड में तो रिकॉर्ड नहीं है अच्छा, वेन्यू पर और भी गंदा रिकॉर्ड है, लेकिन जो अभी ओडीआई हुए ना वहां पर 1 विकेट है, 38 0 विकेट है, 6 3 विकेट है। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करे तो ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर आएंगे ईडन कार्सन, हेड टू हेड में 6 मैच में 7 विकेट, वेन्यू पर 5 मैच में 6 विकेट। अभी जो ओडीआई हुए वहां पर 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट है। तो अगर पहले बॉलिंग कर रही है ना इनकी टीम तो यहाँ से देखो जेस कर और ईडन कार्सन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेंगी। ब्री इलिंग है, नई प्लेयर है ये, टी20 में 10 मैच में 8 विकेट है, वेन्यू पर 1 मैच में 0 विकेट है। अभी ओडीआई में अच्छी बॉलिंग डाली थी लेकिन थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगी। रोजमेरी मेयर है, हेड टू हेड में 2 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पर 4 मैच में 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म टी20 का अगर आप देखोगे इनका तो देखो 23 2 विकेट है, 13 0 विकेट है। इनके बाद में यहाँ पर 4 1 विकेट है, 10 2 विकेट है, बढ़िया रिकॉर्ड है। फ्रांस जोन्स हेड टू हेड में 3 मैच में 1 विकेट है, वेन्यू पर 6 मैच में 4 विकेट है। अब देखो इनके ना लास्ट के जो 3 मैच है तीनों मैच में 3 3 विकेट है, फिर भी इनका सिलेक्शन रेट देखोगे आप मात्र 9% है शायद। तो यहाँ से दोनों बॉलर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्री इलिंग को आप चाहो तो रख सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैंने इनको टीम में नहीं रखा हुआ है। इनके अलावा जो बेंच पर प्लेयर है ना यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो इजी शार्प है और फ्लोराना देवश्री का फोटो इन्होंने इधर डाल दिया डिजाइनर ने, यहाँ पर नेथन स्मिथ का फोटो डाल दिया, लेकिन ये है फ्लोरा देवश्री। तो ये दोनों प्लेयर इनके बेंच पर अगर कोई खेलता है तो इनमें से, ठीक है। अब बात कर ले इनके स्टार्टिंग डेथ ओवर की, तो स्टार्टिंग ओवर डाल सकती है ब्री इलिंग जेस कर, डेथ में आ सकती है रोजमेरी मेयर ईडन कार्सन ब्री इलिंग। अब देखो एनालिसिस वाला पार्ट तो हो चुका है कंप्लीट, अब चलेंगे डेमो टीम की तरफ। उससे पहले टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा कमेंट सेक्शन के अंदर पहले कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप काफी आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन यहाँ पर कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे डेमो टीम में मैंने रखा है पोलिंग लिस्ट को रखा है हर्षिता माधवी, जॉर्जिया प्लिमर, सूजी बैट्स, जेस कर, कविशा दिलहारी, ब्रुक हेलिडे, चमारी अटापट्टू, रोजमेरी मेयर, ईडन कार्सन, फ्रांस जोन्स। कैप्टन मेरी अटापट्टू है, वाइस कैप्टन सूजी बैट्स है। फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।